मेरे प्यारे भगवान, आज तक मैंने तेरे पास बालक बनकर जिद करके बहुत कुछ मांगा है और तूने माँ बनकर प्रेम से सब कुछ दिया है। ये मेरी अंतिम प्रार्थना समझना, और कुछ नहीं मांगूंगा तेरे पास। मुझे पता है कि एक दिन मुझे मरना है, पर कब और कैसे वो नहीं पता। कैंसर से पीड़ित होकर मरूंगा या हृदय रोग के हमले से उछल उछल कर मरूंगा, रोड एक्सीडेंट में मरूंगा या आग लगने से जल कर मरूंगा, किसी की चाकू का घाव खाकर मरूंगा या फिर किसी वायरस से मरूंगा। मुझे कुछ भी पता नहीं। मुझे मरना पड़ेगा, संसार छोड़ना पड़ेगा, इसका मुझे डर नहीं। मुझे एक ही डर है, क्या मुझे मृत्यु के वक्त प्रसन्नता रहेगी? आज छोटी से छोटी पीड़ाओं में भी मुझे आर्त ध्यान होता है, तो मौत की भयानक पीड़ा में प्रसन्नता कैसे रहेगी प्रभु? क्या मैं तड़पूंगा? क्या मैं आर्त ध्यान करूंगा? यदि ऐसा होगा तो मेरी दुर्गति ही होने वाली है। नहीं नहीं प्रभु, मुझे परलोक में अच्छी गति में जाना है। इसीलिए आज तेरे पास आया हूं एक प्रार्थना लेकर। मृत्यु के समय हॉस्पिटल में रहूं या घर में, रास्ते में पड़ा रहूं कि चाहे कहां पर भी रहूं, आप मुझे वचन दो कि उस समय आप मेरे पास आओगे। मुझे पता है कि आप मोक्ष में बैठे हो, आप साक्षात नहीं आएंगे, पर किसी सुगुरु को मेरे पास भेज देना, किसी कल्याण मित्र को मेरे पास भेज देना। मैं समझ लूंगा कि मेरे भगवान वचन निभाने के लिए मेरे पास आ गए हैं। शायद अंतिम 10-15 मिनट बाकी हो मेरे इस भव के, पीड़ा तो अपार होगी, सहन नहीं कर सकूंगा ऐसी पीड़ा। तब तू मुझे हित शिक्षा देना। आत्मन, पीड़ा शरीर को हो रही है, तुझे, तेरी आत्मा को नहीं हो रही। आर्त ध्यान करके नए पाप मत बांध, शांति से सहन कर, और सच में तेरा प्रेम, तेरे शब्दों की सच्चाई मुझे स्पर्श करेगी, मुझे समाधि मिलेगी ही। पर अचानक मेरी 2 आंखें छलकने लगेगी, बहेगा धोध आंसुओं का। तुम मुझे प्रेम से पूछेगा, बहुत ज्यादा पीड़ा है, सहन नहीं हो रहा, इसीलिए रोना आ रहा है। तब मैं उस भयानक पीड़ा के बीच में भी जवाब दूंगा, नहीं नहीं भगवान, आपका प्रेम मिला, आपका मीठा उपदेश मिला। अब मैं पीड़ा के लिए आंसू बहाऊं इतना कायर नहीं रहा, पर अब मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैंने पूरी जिंदगी कैसी कैसी भूलें की, कितने गंदे पाप किए। ये आंसू तो उसके है, और एक खुशी है अंतर में, मेरे भगवान पधारे। मेरी प्रार्थना उन्होंने मानी। प्रभु, तब आप मेरा जवाब सुनकर खुश हो जाओगे। आप अपने दोनों हाथों से मेरे आंसू पोंछोगे, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे प्रभु का मुझे साक्षात स्पर्श मिलेगा ना। बस आपकी गोद में मेरा मस्तक ले लेना आप, और आप श्री के मुख से नमस्कार महामंत्र समाधि गीत सुनकर मैं मेरे प्राण छोड़ दूंगा। मेरा चेहरा हंसता होगा, गाल पर आंसुओं के निशान होंगे। प्रभु, मुझे ऐसी मृत्यु चाहिए। मुझे वचन दो, आप मुझे निराश नहीं करोगे, विश्वास है नहीं ही करोगे। मृत्यु बिछाने पड़ू त्यारी प्रभु तमे आवजो। आत्म समाधि भाव पामे, एवी शिख मने आप जो। आंसू टपकती आँखों ने प्रभु आप हाथी लूछ जो। हे नाथ निर्यामक बने, मारू मर अजवाड़ जो। हे नाथ निर्यामक बने, मारू मर अजवाड़ जो। मुझे पता है
कि आप मुझे ठपका दोगे ही। आप कहेंगे तू प्रार्थना करने के लिए हकदार ही कहा है, तूने पूरी जिंदगी मेरी बात सुनी ही कहा है कि अब मैं तेरी बात मानूं। मेरी तमाम आज्ञाओं के तूने टुकड़े किए हैं, तुझे कितना याद कराऊं। तूने गुस्से में आकर कैसे कैसे शब्द बोले, कैसी गालियां बोली, बेचारे छोटे बच्चों को कैसी थप्पड़े मारी, छोटे छोटे जीवों को तो तूने मार ही डाला। तू बना अभिमान का पुतला। कितने लोगों के साथ तूने बोलचाल बंद किए, सालों तक उन लोगों के साथ दुश्मनी रखी, निंदा की, विरोध किया। तू व्यापार और समाज में तो ठीक, पर देव गुरु के साथ भी ठगाई करने में पीछे रहा नहीं। तेरे पापों का भंडार छुपा के रखा है तूने। तेरा लोभ तो हद पार का है। करोड़ों अरबों रुपए कमा लेने के बाद भी तू भूखा ही रहा। तेरी वासना के पाप से तूने कितनों के जीवन बर्बाद किए। तेरी कंजूसाई के पाप से तूने तेरी नजर के सामने हजारों साधर्मिकों को उनकी तकलीफों में देखने के बावजूद भी उपेक्षा की। तेरी शक्ति होने के बाद भी तूने मरने दिया जैनों को। शादी में करोड़ों खर्च कर लिए, पर साधर्मिकों के लिए हजारों भी नहीं दिए। क्या मुंह लेकर आया है तू मेरे पास प्रार्थना करने? भगवान, आपका ये गुस्सा योग्य है। मैं सच में इसके ही लायक हूं, क्योंकि नालायक बनकर जीवन जिया है। पर मेरी एक बात तो सुनो। आप जिस किसी की कहो उसकी कसम खाकर कहता हूं, आत्मा की साक्षी से कहता हूं, ये बात कबूल करता हूं कि मैंने भयानक से भयानक पाप किए हैं। मैंने आपकी आज्ञाओं को बार बार तोड़ा है, पर मेरे मन के पाप रूपी कचरे में एक चमकता हुआ रत्न पड़ा था। वह आपने देखा? विषयों और कषायों के अंधकार में एक छोटा सा दीपक प्रगटा हुआ था, वो आपने देखा? आप मेरे दोष ही देखोगे, मेरे गुण नहीं देखोगे? आपको पता है, मैंने जब जब कहीं पाप किए हैं तब तब मेरी आत्मा ही मुझे डंक मारती थी कि ये तू गलत कर रहा है। भगवान ने ना बोला है ये कषाय करने की, तू किस लिए उनकी बातों को तोड़ता है? छोड़ दे ये पाप, बंद कर दे ये भूल, सुधर जा। और प्रभु, मैं रोया हूँ, बहुत रोया हूँ। जब मुझे रोते देख किसी ने पूछा क्यों रो रहा है, तब मैंने मेरा बचाव नहीं किया। मैंने खुलेआम मेरे अपराधों का स्वीकार किया है। मैं क्रोधी हूँ, कपटी हूँ, झूठा हूँ, मैं पापी महापापी ही हूँ। मैंने सुगुरु के पास मेरे पापों का इकरार किया है। मैंने उनके पास अर्ज की है, मुझे इन पापों से छुड़ाओ। ये है मेरे गुण, तेरा प्रेम, तेरे वचनों का प्रेम, तेरे शासन का प्रेम। आप भी दोष दृष्टा ही बने, आपको मेरे गुण नहीं दिखे? भगवान, मेरे चारित्र मोहनीय कर्म के कारण मैं पराधीन था, गुलाम था, अभी भी हूँ। एक शराबी शराब को बहुत धिक्कारता है, पर शराब को छोड़ नहीं सकता, ऐसी हालत है मेरी। पर मेरी ये वफादारी की कीमत बहुत है, इसीलिए पूरे हक के साथ मांग सकता हूँ आपके पास। आपको मेरा उद्धार करना ही पड़ेगा, मुझे समाधि मरण देना ही पड़ेगा। समझ लेना भगवान, ये एक भिखारी भीख नहीं मांग रहा आपके पास, ये एक बिगड़ा हुआ फिर भी माँ को अंतर से बहुत ही छाता बच्चा पूरे हक के साथ, जिद के साथ मांग रहा है माँ के पास। इसमें दीनता नहीं, दादागिरी है। तुझे दादागिरी अच्छी न लगे, फिर भी मेरी माँ बनी है तो तुझे तेरे इस बालक को संभालना ही है। भलेनाथ मैं आड़ा तमारी, छांडी घोर प्रमाद थी। पण राग तुम शासन तणु, धार्यो जिहै भाव थी। बदलो हुमागो तीहनु, हक थी प्रभु तारी कन्ही। उद्धार मुझ आत्म तणु, करवोज पड़शे ताहरी। उद्धार मुझ आत्म तणु,
करवोज पड़शे ताहरे। जिनागमों का अभ्यास मैंने किया हुआ है। मुझे बहुत से तत्वों का ज्ञान मिला है। मुझे ये पता है कि मेरी पहले की जिंदगी तो पापों से भरी हुई थी। अब मैंने धर्म को अपनाया है, फिर भी मेरे पाप पूरी तरह से अटके तो नहीं हैं। अगर ऐसी ही पाप दशा में मेरे आने वाले भव का आयुष्य बांधा हो, फिर तो पक्का वह तिर्यंच गति या नरक गति का बांधा है। और एक बार यह खराब आयुष्य बंध जाए, इसके बाद तो यदि भगवान भी साक्षात आए तो भी मुझे नरक में या तिर्यंच में जाने से अटका नहीं सकते। अरे खुद भगवान सीमंदर के गोद में मेरा मस्तक हो, खुद सीमंदर प्रभु मुझे समाधि देने की मेहनत करते हो, तो भी मेरी दुर्गति ही होगी। इस सत्य को मैं भूला नहीं। श्रेनिक महाराजा नरक का आयुष्य बांध चुके थे, यानी कि प्रभु वीर मिलने पर भी पहली नरक में गए। मेरे लिए भी यह हकीकत शक्य ही है कि जब मैंने जिनेश्वर देव को या जिनेश्वर के शासन को प्राप्त नहीं किया था, तब तो मन के पाप तो बेहद करता ही था। अरे प्रभु के शासन को पाने के बाद भी मेरा मन बेहद गंदा बना ही है। इसीलिए मेरा भी तिर्यंच आयुष्य या नरक का आयुष्य बंधा ही है। यदि ऐसा होगा तो मेरी मृत्यु असमाधि से ही होने वाली है। सुगुरु पास में होंगे, पूरा संघ भी पास में होगा, नमस्कार महामंत्र चल रहा होगा, फिर भी मरकर दुर्गति में ही जाऊंगा। तो प्रभु आप मेरी दूसरी बात सुन लो। उस चंड कौशिक नाग के पास आप सामने से चलकर गए थे ना, उसे उपदेश देकर उगारा था ना, उस घोड़े को बचाने के लिए आप विहार कर कर गए थे ना। तो मैं जिस किसी भी पशु की दुनिया में रहूं, आप आ जाना। इस भव में नहीं तो आने वाले भव में ही सही। हाँ, उस समय मुझे इस जन्म की भूल याद करवाना। वो परमाधामी नारकी के जीवों को पूर्व भव की भूल याद करा करा कर मारते हैं, पीटते हैं, पर आप परमाधामी नहीं हो ना। आप तो परमात्मा हो। आप तो मुझे भूल याद कराकर प्रेम दोगे। मुझे होगा जाति स्मरण ज्ञान। मैं वहां साधना करूंगा और समाधि मरण पाऊंगा। मुझे वो पुत्र मुनि याद आते हैं। पिता मुनि ने बहुत सलाह दी, फिर भी साधु जीवन में प्रमाद करते रहे। वजन उठाते नहीं थे, गर्मी में गोचरी नहीं जाते थे और खा पी कर मस्ती से जी रहे थे। अंत में वो पुत्र मुनि बैल बने, पर पिता मुनि देव नीचे आए, उस बैल के पास वजन उठवाया और बाद में पूर्व भव का ही उपदेश उसे बार बार सुनाते रहे। बैल को हुआ जाति स्मरण ज्ञान, अनशन किया, समाधि मरण के साथ मृत्यु पाकर देवलोक में गया। मुझे वो वैतरणी वेद याद आता है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी में हजारों लोगों की दवाई करता था। दवाई बनाने के लिए बहुत हिंसा भी करता था। उसने नेमी प्रभु के साधुओं की भी दवाई की थी। साधुओं ने अभक्ष्य दवाई के लिए मना कर दिया, तो उसने साधुओं के संयम पालन में तकलीफ न हो इसलिए भक्ष्य भी दी। पर मरकर घोर हिंसा के पाप से जंगल में बंदर बना। एक दिन साधु उस जंगल से गुजर रहे थे। वहां एक साधु को कांटा लगा। कांटा जहरी था और गहराई तक जा चुका था। उस साधु ने दूसरे साधुओं को कह दिया कि अब मैं चल नहीं सकूंगा, तुम सब चले जाओ, नहीं तो शाम के बाद तो जंगली पशु हम सबको चीर कर खा जाएंगे। दुखी होकर सब साधुओं ने विदाई ली। वो अकेला साधु वहीं बैठा रहा। उसी वक्त वो बंदर फिरता फिरता वहां आ पहुंचा। साधु को देखते ही उसे हुआ जाति स्मरण ज्ञान। उसे ख्याल आने लगा कि मैं पूर्व भव में वैतरणी नाम का वैद्य था। अनेक हिंसाओं के कारण मैं बंदर बना हूं। अब तो उसे पूर्व भव का वैद्य विज्ञान भी याद आ गया और वो जंगल में से औषधियां ले आया। अंगुली से जमीन पर लिखा कि मैं वैतरणी वैद्य का जीव हूँ, आप चिंता न करें, आपको तुरंत ही स्वस्थ कर दूंगा। साधु ने मिट्टी में लिखे हुए अक्षर पढ़े। वे वैतरणी वैद्य को पहचानते ही थे। बंदर ने औषध द्वारा कांटा निकाल दिया। साधु को वंदन किए। साधु ने उसे बोध दिया। घोर पश्चाताप हुआ। वो भी अनशन करके देवलोक में गया। भगवान, यदि मैं मरकर पशु बनूं तो आप खुद पधारना, महावीर स्वामी के रूप में या किसी मुनि के स्वरूप में या किसी कल्याण मित्र के रूप में ही सही, लेकिन जरूर पधारना। चला लूंगा मैं, ये भव में नहीं तो आने वाले भव में, पर समाधि मरण देना।
हाँ, मरकर नरक में गया तो श्रेणिक सहन कर ही रहे हैं ना नरक के दुख। वहाँ वे तो परमाधामी के ऊपर द्वेष नहीं करते, वहाँ वे दूसरे को मारने नहीं दौड़ते। मुझे ऐसे कोई नारकी जीवों का मिलन वहाँ करवा लेना, वो मुझे शांत रहना सिखाएंगे। उनको देख देख कर मैं भी प्रसन्न रहना सीख जाऊंगा। कैसी होगी मेरी वो दुर्गति, दुखों से भरचक, पश्चाताप से भरचक, विवेक से भरचक, सहनशीलता से भरचक। जो इस मनुष्य भव में न पा सका वो पशु या नरक के भव में पालूंगा, पर उसमें तेरा वरदान, तेरी कृपा मुझे चाहिए ही। दुष्कर्म योगी जो प्रभु जाऊं दुर्गति वारमा, तिर्यंच बनी भटकूं भवो भव, घोर दुख निसाथ त्यारे प्रभु तमे आवजो, प्रतिबोध मुझने पमाड़वा, आजन्मनी भूलू कहीं मुझ आत्मा ने उगारवा, आजन्मनी भूलू कहीं मुझ आत्मा ने उगारवा। एक साड़ी जैसे सैकड़ों तंतुओं की बनी होती है, वैसे मेरा आत्मा असंख्य आत्मा प्रदेशों का बना है। एक एक आत्मा प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म पुद्गल चिपके हुए हैं। वो कर्मों से भी भयानक है कुसंस्कार। एक एक आत्म प्रदेशों पर वो अनादि काल के गंदे संस्कार पड़े हुए हैं। जैसे जैसे निमित्त मिलते जाते हैं वैसे वैसे वो गंदे संस्कार जागृत होते जाते हैं। कोई रूपवती स्त्री देखी और विकार प्रकट होते हैं। किसी का विकास हो और ईर्ष्या से मन जलता है। कोई मेरी निंदा करे, मेरी बात न माने और क्रोध जलता है। कोई स्वजनों का वियोग हो और शोक उत्पन्न हो जाता है। 24 घंटों में लगभग हर एक पल ये कुसंस्कार जागते ही रहते हैं। थक गया उससे। अब मैंने निर्णय कर लिया है ये सब गंदगी दूर करने का, पर मुझे पता है ये काम कितना मुश्किल है। 130 करोड़ की बस्ती वाले विराट भारत को संपूर्ण स्वच्छ करना वो जैसे अशक्य लगता है, वैसे ही मेरे कुसंस्कारों की गंदगी साफ करना अशक्य जैसा ही लगता है। पर आप मेरे सारथी बनना तो ये महाभारत का युद्ध मैं जीत लूंगा। आप नहीं होते तो अर्जुन बेचारा कहाँ से जीत सकता। वैसे ही आप नहीं होंगे तो कुसंस्कारों की गंदगी मैं साफ नहीं कर सकूंगा। मेरे जीवन का सारथी बनना, मैं जीत के ही रहूंगा। खुद के सगे बेटे के साथ मैथुन सेवन करने वाली कामलता उसी भव में मोक्ष में जाती है ना। वीर को गाली देने वाला इंद्रभूति गौतम गणधर बनकर 50,000 केवल ज्ञानी के गुरु बनकर मोक्ष में जाते हैं ना। सीता का अपहरण करने वाला पापी रावण अंत में तीर्थंकर बनेगा ना। कुलवान स्त्रियों का शील लूटने वाला सत्य की विद्याधर अंत में तीर्थंकर बनेगा ना। साधु की हत्या करने वाला यमुनराज दीक्षा लेकर उसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त करता है ना। भगवान, मेरी लड़ाई मुझे ही लड़नी है और मैं लड़ूंगा। बस तू मेरे जीवन रथ को संभाल लेना, वो किसी गलत रास्ते पर आगे न निकल जाए। जैसे ही ये कुसंस्कार खत्म होंगे कि तुरंत तू और मैं एक ही बन जाएंगे। मैं रागी हूँ, तेरे जैसा वितरागी बन जाऊंगा। मैं अज्ञानी हूँ, तेरे जैसा सर्वज्ञ बन जाऊंगा। मुझ आत्माना हर प्रदेश जी छवाई गंदगी तेने हटावी दूर तुझ माना भड़ू हूँ जा लगी।
सौंपी तमारा हृदय मारी अमूली जिंदगी स्वीकार जो स्वामी तमे छेक ए मुझ विनती स्वीकार जो स्वामी तमे छेक ए मुझ विनती। मैं जब माता के पेट में आया तब मेरे साथ दूसरे 9 लाख जीव भी साथ में ही आए थे। जैसे मुझे मनुष्य बनना था वैसे उनको भी मनुष्य ही बनना था। पूर्व भव में मैंने और वो 9 लाख जीवों ने कोई अच्छे कार्य किए होंगे ही, तो ही हम सब मनुष्य आयुष्य बांधकर मनुष्य बनने के लिए मानव स्त्री के पेट में आए। बाकी तो असंख्य देव और असंख्य नारकी पशु की दुनिया में ही चले जाते हैं। यानी कि ये तो हकीकत थी कि हम 9 लाख जीव बहुत बहुत भाग्यशाली थे, पर सब 9 लाख तो जन्म ले सके वो शक्य ही नहीं था। जन्म लेते हैं मात्र 1 या 2, बाकी के 9 लाख को तो माता के पेट में ही मर जाना था। हम 9 लाख के बीच जोरदार लड़ाई चली कि कौन जन्म ले। अंत में मैं जीता, मेरे सगे 9 लाख भाई मरे। पर ये सब बातों की मुझ में समझ नहीं थी, इसीलिए मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मेरे ये मानव भव की कीमत कितनी। मानव भव मिलता है मात्र और मात्र आत्मा का कल्याण साधने के लिए, पर मुझे सच्ची समझ किसी ने नहीं दी, मेरे माँ बाप ने भी नहीं। उनके पास भी तो वो समझ कहाँ थी। इसीलिए आत्मा की बात तो एक साइड पर ही रही, बस इसके सिवाय की दूसरी सब पंचायतें खटपट करता ही रहा। बचपन में खाना पीना खेलना फिरना, युवानी में पैसे शादी बच्चे, प्रत्येक पल मैं शमशान के नजदीक जा रहा था। प्रत्येक पल मौत मुझे मिलने के लिए नजदीक आ रही थी। वो बात भूल गया मैं। जब 50 ओवर में 350 रन से भी अधिक रन बनाने होते हैं तब बैट्समैन के लिए एक एक बॉल की कीमत कितनी ज्यादा होती है ना। उस वक्त यदि बहुत सी बॉल खाली जाने दी तो उसकी गंभीर भूल ही गिनी जाती है ना। ऐसी ही गंभीर भूल मैंने की। प्रभु, तूने तो मुझे बार बार टोका, सतत मुझे जगाता रहा, पर मैंने तेरी बात न सुनी, उपेक्षा की, मेरी मर्जी के अनुसार जिया। अब आज आंख खुल गई है, नजर के सामने दिख रहा है कि अब मैं जीत नहीं सकूंगा। ये दुर्लभ मानव भव महान पुण्य से मिला, पर हार गया मैं। हाँ, हार गया मैं। अब तो तू कोई चमत्कार कर, तो ही हारी हुई बाजी जीत में पलटेगी। इतनी दया करना इस अपराधी मूर्ख पर। अनमोल मानव ना भवे, पंचात में बीजे करी, पड़ पड़ टूटे छे आए खून, ए बात दिल माना धरी, वितरागना वचनों विषे बेकार जी बनीने रहो। नरभव मळ्यो मुझ दोहिलो, हारी गयो हारी गयो। नरभव मळ्यो मुझ दोहिलो, हारी गयो हारी गयो। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।